वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम। अब देखिए, हम आप लोगों को शिव पुराण भेज रहे हैं। शिव जी की क्या महिमा है, शिव जी की कथा सुनने का क्या मतलब है, आप लोग इसको सुनिए और दूसरों को भेजिए। हो सके तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दूसरों को भेजिए। देखिए, कथा जितना आप लोग दूसरों को भेजेंगे पुण्य की भागी बनेंगे। यह शिव पुराण की ग्रंथ है। हम को तो कोई ज्ञान है नहीं, हम अपने मन से कोई काम करते नहीं। हम भी तो शास्त्र पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, तभी तो आप लोग को भेजते हैं। और हमको कहाँ से इतना जानकारी होगा, तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग सबको भेजिए, पुण्य की भागी बनिए। अब देखिए कि महादेव विष्णु भगवान से, ब्रह्मा से, नारद से सबसे कथा सुना रहे हैं। अब नारद जी जाके नारायण नारायण कह के महादेव के पास गए। जब महादेव के पास गए तो कहें, प्रभु विष्णु भगवान ब्रह्मा जी, आपका अंत पता लगाने के लिए विष्णु भगवान नीचे की ओर गए, ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए। और जाते जाते कई हजार साल बीत गया, लेकिन उसका कोई अंत नहीं पता चला। तो महादेव इसीलिए कह रहे हैं कि देखिए, जिसका निर्मल मन रहता है, साफ रहता है, जिसे कपड़ा है, कोई मैल कुचैली कपड़ा है, क्या उसका कोई रंग चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। तो इसीलिए मेरा हृदय मन आत्मा साफ रहेगा, निर्मल रहेगा, कोई कचड़ा अंदर नहीं रहेगा। सिर्फ शिव जी अंदर विराजमान रहेंगे तो सारे कथा का रंग चढ़ेगा। तो इसलिए कथा सुनने का महिमा नहीं है, उसको मनन करने का, चिंतन करने का है। कि कथा सुन लीजिए, उसका मनन करिए, चिंतन करिए कि मैं कौन हूँ। कोई चीज़ अपने को मत मानिए, सब मानिए कि हे प्रभु, आपका करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद। आप रहने का घर दिए हैं, खाने को दिए हैं, सब परिवार आपका है। इस परिवार, आपके परिवार में हम रह रहे हैं। मेरा आपके हाथ में है, मेरा ध्यान आप दीजिएगा प्रभु। और देखिए, अपना सारा कर्तव्य महादेव जी को सौंप दीजिए, क्योंकि महादेव पृथ्वी के देवता हैं, दौड़े दौड़े आते हैं। अब वो विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी पता लगा रहे हैं। अब एक जने नीचे की ओर जा रहे हैं, एक जने ऊपर की ओर जा रहे हैं, पता लगा रहे हैं। तो अब जब पता लगाते कई हजार बीत गया, विष्णु भगवान हार के वापस आ गए। कहे, प्रभु हे महादेव, आप प्रकट होइए, आपका कोई अंत हमको नहीं पता चला। विष्णु भगवान तो सच्चाई के देवता है, इसलिए उनका सत्य नारायण नाम है, क्यों सत्य बोलते थे। अब ब्रह्मा विष्णु से नीक बनने के लिए उनको भी कुछ पता नहीं चला, लेकिन आते आते तुमको रास्ते में गौ माता मिल गई, रास्ते में केतकी मिल गई। केतकी का इसलिए फूल कभी शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ता है। अब केतकी से कहें, तुमको थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा, तुम कह देना कि हाँ, हम शिव के अंत का पता लगा लिए। और उसके बाद क्या हुआ कि आए विष्णु भगवान से कह दिए कि हम तो शिव का अंत पता लगा लिए, नहीं विश्वास है तो गौ माता से पूछ लीजिए, केतकी के फूल से पूछ लीजिए। अब गौ माता को लालच दे दिए कि हम आपको रोटी देंगे, चारा देंगे। गौ माता रोटी के लालच में झूठ बोल दी। विष्णु भगवान ब्रह्मा के पैर पर गिर गए, भाई आप तो धन्य हैं, महादेव का अंत पता लगा लिए, हम तो इतना ढूंढे लेकिन हमको कुछ पता नहीं चला। तो इसीलिए कहते हैं कि देखिए, झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, झूठ का अंत हो जाता है और सच्चाई जीवन भर चलती है। आप सत्य के रास्ते पर चलिए, सत्य बोलिए, कम बोलिए, मौन रहिए। मौन में बहुत ताकत है। जितना अगर आप मौन रहेंगी उतना ही भगवान अंदर आपकी विराजमान होंगे। आप पकड़ 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 दिन रात बोलते रहिए, बोलने कोई पसंद नहीं करता है। तो एकदम शांत रहिए, अशांत रह के भगवान का अंदर से मनन चिंतन करिए। उसी में भगवान का आकाश भरिए महादेव ज्योति के रूप में प्रकट हो गए। कहें, ब्रह्मा तुमने झूठ बोला, कब तुम पता लगाए? ब्रह्मा एकदम नीचे मुड़ी कर लिए। अब विष्णु ब्रह्मा को तो झूठ बोले ही थे, और उसी क्रोध में जो मुड़ी उनका झूठ बोले, भगवान तुरंत काट दिए और काट के उनके बाहर फेंक दिया। उसके बाद क्या हुआ कि केतकी को कह दिए, केतकी आज से
तो मेरे ऊपर कभी नहीं चढ़ोगी, भले सबके ऊपर चढ़ो पर मेरे ऊपर नहीं चढ़ोगी। गौ माता से कहते हैं, गौ माता तुम्हारा सारा शरीर पवित्र रहेगा, तुम्हारा गोबर मूत्र दूध दही सब पवित्र, पर तुम्हारा मुख नहीं पवित्र होगा, तुम्हारा मुंह हमेशा अपवित्र है। क्योंकि मुँह से इसलिए गौ माता का परिक्रमा पीछे से होता है, आगे से नहीं होता है। जब गौ माता का परिक्रमा करे तो पीछे को होता है, गौदान होता है तो पीछे से होता है, क्योंकि मुंह अपवित्र। थोड़ा सा एक रोटी के लिए माँ झूठ बोल दी गौ माता, इसीलिए उनका मुंह अपवित्र हो गया। और ब्रह्मा से भगवान विष्णु भोलेनाथ कर दी, ब्रह्मा आज से तुम्हारा पूजा कहीं नहीं होगा। और विष्णु भगवान एक कमल के फूल दिए, वही कमल का फूल फेंके तो ही वहाँ जाके पुष्कर में गिरा, तो वही एक ब्रह्मा का मूर्ति पुष्कर में है, वही पुष्कर में उनका मूर्ति है, वही ब्रह्मा का मूर्ति पूजा पुष्कर में होता है। तो भगवान से इसीलिए महादेव के देखिए अंतरात्मा सब महादेव बैठे रहते हैं समाधि में, लेकिन सब कुछ जानते हैं। आप कितना जप कर रहे हैं, कितना पूजा कर रहे हैं, कितना मंदिर जा रहे हैं, कितना पार्थिव पूजा कर रहे हैं, कितना भगवान का नाम ले रही हैं, जप ले रहे हैं, सब आपका लिखा पढ़ा जोखा हो रहा है। बुरा कर्म का फल लिखा है और अच्छे का भी। तो इसीलिए मन से तन से सब में हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। अब क्या हुआ कि ब्रह्मा जी को तो भोलेनाथ ने श्राप दे दिए, केतकी को भी दे दिए, गौ माता को भी दे दिए। और उसके बाद नारद आए और सारे देवता आए, कहें कि विष्णु भगवान तुमको हम सत्य नारायण का पदवी दे रहे हैं, तुम्हारा हर जगह मूर्ति होगा और हर जगह तो पूजित, क्योंकि तुम सत्य बोले हो। तुमको पता है, हमको नहीं पता, लेकिन सत्य बोले, इसीलिए तुम्हारा हर जगह पूजा होगा, हर जगह, हर घर घर में, हर देश में तुम्हारा मूर्ति होगा, तुम्हारा पूजन होगा। भगवान विष्णु भगवान को महादेव ने आशीर्वाद दिए। तो इसीलिए कहते हैं कि महादेव को सत्यम सुंदरम शिवम, सत्य प्रिय है। महादेव को कपट नहीं पसंद है, इसीलिए महादेव का आराधना करिए, पूजा करिए। अपने घर में, सबके घर में शिवलिंग होना चाहिए, छोटा हो सबके घर में होना चाहिए। आपके पास समय नहीं है, बेलपत्ती नहीं, कोई बात नहीं, जो पेड़ पौधा आपके घर में है पत्ता तोड़ के भगवान को चढ़ा दीजिए। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये भक्त्या समर्पयामि। हमारे ऊपर जो आपके घर में है, गेहूँ है, चना है, जव चढ़ा दीजिए, क्योंकि सबका महत्व है, सबका फल है। शिव पुराण में लिखा है कि सब चढ़ाने से आपके घर में सुख शांति समृद्धि आती है। ये चना का दाल है, गेहूँ, ये चढ़ाने से आपके घर में कभी अन्न धन का कमी नहीं होगा। ये सब चढ़ाने का बहुत महिमा है। और महादेव खुद अपने मुख से बोले हैं कि आपके पास कुछ नहीं है। देखिए जब श्रीधर पूजा कर रहे थे समुद्र के किनारे, तो उसके पास कुछ नहीं था, तो उसको पता नहीं था बेलपत्ती क्या होती है, कोई फूल क्या होता है। बस वो महादेव का आराधना करता था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र जपता था। और उसने शंकर जी बना के खाली पूजा, उसके कुछ नहीं, जितना आन बन में अत्ता पत्ता, जितना कोई भी पत्ता, चाहे वो पत्ता चढ़ाने लायक हो या न, सब पत्ता लिया के महादेव के ऊपर चढ़ा देता था। और उससे महादेव खुश होके प्रकट होके उसको आशीर्वाद दिए। तो अगर आप प्रेम से, श्रद्धा से महादेव का कथा सुन रही हैं, सत्संग कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, महादेव को अपने हृदय में बैठा ली हैं, देखिए महादेव कभी आपका अनिष्ट नहीं होने देंगे। बहुत बड़ा आपके घर में कोई बीमारी महादेव नहीं आने देंगे। अगर आपके घर में शिव जी हैं तो समझिए बीमारी आएगा, थोड़े में कट जाएगा। बहुत बीमारी, बड़ा बीमारी आपके घर में कभी नहीं होगा। महादेव स्वयं शिव पुराण में कहें कि जो मेरा शिवलिंग का पूजा करेगा और अपने घर में रख के अभिषेक करेगा, पंचामृत चढ़ाएगा और जो उसके पास है अर्पण करेगा, उसके घर में हम सारे दुख दरिद्र ले लेते हैं। उसके घर में कभी धन का, पुत्र पौत्र का कभी अभाव नहीं होगा। और इतना मान लीजिए कि हे महादेव, सब कुछ तो आप ही का, आप ही का दिया घर है, आप ही का दिया परिवार है। हम इसके बीच में आपने हमको चुने हैं, हम रह रहे हैं। महादेव का श्रद्धा से, विश्वास से प्रार्थना करिए, दिन भर करिए, उठते बैठते जो मंत्र आपको आ रहा है, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे, चलते उठते बैठते मंत्र बोलते रहिए। अब देखिए बोलते रहिए, देखिए आपके हृदय में बाबा विश्वनाथ कैसे विराजमान होते हैं। और हम जो भी कथा भेजते हैं, सुनाते हैं, शिव जी का ही पुराण का सुनाते हैं। हमको कोई ज्ञान नहीं, कोई बुद्धि नहीं है, हम कहीं से कथा लेके नहीं आते हैं। इसीलिए हम सोचते हैं अपनी सीमित हम नहीं रखेंगे। हम इसीलिए मोबाइल पर थोड़े सा 10 मिनट 5 मिनट डालते हैं कि आप लोग के कान में जाए। शिव का बहुत महिमा है। और देखिए आप कथा सुन रही हैं, मंत्र जप रही हैं, गले में रुद्राक्ष पहनी हैं, भस्म लग, आपको निश्चित रूप से
विश्वास के साथ हम करें आपको शिवलोक में ही जाना है, आप कहीं नहीं जाएंगे। यमराज तो आपको ताकेंगे नहीं, छू नहीं सकते। यमराज आप पूरी आँख से आपको देखेंगे नहीं। अगर आपके सिर पर भस्म है, गले में रुद्राक्ष का माला है, तो यमराज का दूत कभी आपको देखेंगे नहीं। हमेशा शिव के दूत आएंगे, शिवलोक में ले जाएंगे। यह शिव पुराण की बात है, हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। अब इसके आगे का कथा हम आप लोग को कल डालेंगे। आप लोग सुनिए, देखिए 3 तारीख को एकादशी मनाइएगा, क्योंकि 3 तारीख को एकादशी बढ़िया एकादशी है। और एकादशी उपरांत द्वादशी है, और शुद्ध एकादशी 3 तारीख को है। क्योंकि है 2 तारीख को 5 बजे लग जा रहा है, लेकिन 10वीं बेधा है। और हम लोगों को है मोक्ष के, जब हम लोग मोक्ष के लिए व्रत कर रहे हैं तो हम लोग को तो अच्छा एकादशी करना चाहिए। तो जब भी आप लोग करिए 3 तारीख को करिएगा, 2 तारीख को मत करिएगा। 5 से 7 बजे के अंदर पारण है, तो हम आप लोग को बताएंगे। चलिए इसके आगे कथा हम कल भेजेंगे। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवने मंगलहारी, उमा जपत हेतु पुरारी। सुनने वाले की जय हो, सुनाने वाले की जय हो।